वेलकम टू पैराडाइज स्टडी क्लासेस बाय एजे सर। आज का वीडियो लेक्चर हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज पर बेस्ड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप 6th क्लास में हो, 7th में हो, 8th में हो, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को, जिसमें हम लोग आज टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस को कवर करेंगे और जो हमारे अपकमिंग वीडियोस होंगे उसमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के अदर टॉपिक्स को डिस्क्राइब करेंगे। और वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, स्किप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पर बेस्ड है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज अ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले कहते हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज अ कॉस्ट प्राइस, मींस कॉस्ट प्राइस क्या है। तो एग्जांपल के लिए हम बताते हैं कि कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिसमें हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, यानी किसी भी थिंग्स को जिस मूल्य पर हम लोग, जिस रेट पर हम लोग खरीदते हैं, वो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस को हमेशा हम लोग सीपी से लिखते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है सीपी, सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस। और ऐसे ही क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारा व्हाट इज सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है इसमें सेलिंग प्राइस क्या होती है, यानी कि एक ऐसी राशि, यानी कि एक ऐसे रुपए जिस पे हम किसी भी थिंग्स को या किसी भी वस्तु को बेचते हैं। तो बेची गई राशि, यानी कि किसी भी चीज को अगर हम लोग बेच देंगे तो बेचने के बाद में जो पैसे हमें मिलेंगे वो हमारे पैसे होंगे सेलिंग प्राइस के। आई बात समझ में, यानी बेची गई राशि हमारी सेलिंग प्राइस कहलाती है। एस फॉर होता है सेलिंग, पी फॉर प्राइस, सेलिंग प्राइस। आई बात समझ में। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने एक दुकान खोल के बैठे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल के बैठे और हमारे पास एक कस्टमर आया जिसने टेलीविजन की मांग की कि आप हमें टेलीविजन को दे दीजिए, कितने रुपए का पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उस टेलीविजन को अपने कस्टमर को हम लोग बेचेंगे। ठीक है, तो हमने उस टेलीविजन को कस्टमर को बेच दिया। कितने रुपए का बेचा, मान ले हमने 100 रुपए का बेच दिया। कितने रुपए का बेच दिया, 100 रुपए का बेच दिया। अब वो कस्टमर यहाँ से गया घर पर, अपने घर में उसके पड़ोस वाले पूछने लगे कि ये टीवी कितने की लेकर आए हो। तो वो कहेगा कि हम टीवी ये 100 रुपए की लेकर आए हैं। और टीवी पड़ोसी को इतना पसंद आ जाए, कहे कि आप हमसे बढ़ा के रुपए ले लीजिए, यानी कि आपने 100 रुपए की खरीद के लाए हो और हमें 120 रुपए की दे दो, फिर भी हम ये टीवी तुमसे खरीदना चाहते हैं। उसको इतनी अच्छी लगी तो उसने क्या किया, उस टीवी को जो लेकर गया था, जो हमारी दुकान से टीवी लेकर गया था, उसने अपने गांव में जाने के बाद में, अपने शहर, अपने घर में कहीं पर जाने के बाद में, उसने अपनी टीवी को जो 100 रुपए की खरीदी गई थी उसको 120 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया, 120 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो क्या किया था, यानी कि वो 100 रुपए की टीवी खरीदी थी और बेची कितने की, 120 रुपए की बेच दी। ठीक है, तो जो खरीद के लेकर गया था, खरीदी गई राशि थी, वो हमारी क्या थी, सेलिंग प्राइस थी। और गांव में जब उसने अपनी उसी टेलीविजन को क्या किया, बेच दिया। जब बेच दिया तो उसको जो पैसे मिले वो थे सेलिंग प्राइस। आई बात समझ में। फिर आगे टॉपिक कह रहा है कि व्हाट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं लाभ। तो लाभ क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। जैसे कि हमने भी एग्जांपल लिया था कि एक आया था और 100 रुपए की टीवी खरीदी, उसने अपने गांव में जाके उसे 120 रुपए की बेच दी। तो जाहिर सी बात है कि 100 रुपए की टीवी खरीदी थी और 120 रुपए की बेच दी, तो उसको कितना लाभ हुआ, 20 रुपए का, यानी कि उसको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए का। तो यही होता है प्रॉफिट, यानी कि जिस राशि पर कोई चीज खरीदी जाती है और उसके बाद में जो वो कुछ रुपए उसमें एक्स्ट्रा करके बेच दी जाए और उसमें जो पैसे हमें मिलते हैं वो होते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, फार्मूले भी साथ में कंप्लीट करते चल रहे हैं। तो प्रॉफिट का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वो यहाँ पे लिख लें फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है चीज है, इसको एक एक टॉपिक अगर आप समझते चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी चीज में कोई भी डाउट रह जाएगा।
तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट तभी होगा जब हमारी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी होगी। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। ये भी आप याद रखना, अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगी कॉस्ट प्राइस से तभी हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर हमारी क्या है, कॉस्ट प्राइस से बड़ी है, हाई है। सेलिंग प्राइस हमारी 120 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, यानी कि सेलिंग प्राइस जाहिर सी बात है कि ग्रेटर है, बड़ी है, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये हमारा हुआ प्रॉफिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज लॉस। लॉस क्या है, लॉस मतलब हानि। जैसे कि हम लोगों ने कोई बिजनेस किया और वो बिजनेस में क्या हुआ, हमें हानि हो गई, बिजनेस ठप हो गया, तो वहां पर क्या होता है, हम लोगों को लॉस होता है। तो लॉस कैसे होता है, जैसे कि किसी एक आदमी ने एक पंखा खरीद लिया, या वही एग्जांपल लेते हैं, एक टीवी खरीदी, टेलीविजन खरीदा था 100 रुपए का, और उसको कुछ दिन तक उसने यूज किया। यूज करने के बाद में उस टेलीविजन को उसने फिर से बेच दिया। क्या किया, उसने उसे फिर से बेच दिया। कितने रुपए का बेच दिया, मान के चले वो 80 रुपए का उसने बेच दिया। ठीक है, 80 रुपए का उसने बेच दिया, तो क्या हुआ, 100 रुपए का लेकर आया था, 80 रुपए का उसने बेच दिया, तो उसको हो गया लॉस, यानी कि उसकी हानि हो गई। तो जो हानि हो गई तो क्या हुआ, उसको लॉस हो गया। तो लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक लॉस का फार्मूला होता है, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। क्या होता है, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ी होती है, यानी कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, यानी कि क्या कह सकते हैं कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। अगर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी है तो हमें जाहिर सी बात है लॉस ही होना है। ठीक है, तो यहाँ लॉस के भी फार्मूले में मिल गया। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि देखा होगा हमने लॉस भी निकाल लिया, यहाँ से देखा था कि 80 रुपए 20 रुपए का निकल रहा था और 20 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा था, तो यानी कि 20 रुपए का हो रहा था। और इसी 20 रुपए को अगर हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे तो परसेंटेज के लिए अलग एक फार्मूला होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, किसी भी प्रकार की इसमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक भी बात हमेशा और याद रखना कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा वो कॉस्ट प्राइस पर ही डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, यानी कि अगर हमें किसी खरीदी गई वस्तु पर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हमें किस पर होगा, जितने रुपए की हम चीज को खरीदेंगे उसी रुपए को बढ़ाकर बेचेंगे तभी हमें होगा प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट किस पर डिपेंड करेगा, कॉस्ट प्राइस पर, हमारी सीपी पर डिपेंड करेगा। ऐसे ही अगर हमें लॉस होगा तो लॉस भी हमें कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, यानी कि 100 रुपए की चीज को खरीदी 80 रुपए के बेच दी, तो हमें लॉस किस पर हुआ, 100 रुपए पर हुआ, क्योंकि चीज को हमने खरीदी थी 100 रुपए की और बेची कितने, 80 रुपए की। तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर सेलिंग प्राइस हो चाहे कॉस्ट प्राइस हो, उस पर क्या करेंगे हम लोग, डिपेंड किस पर करेगा, वो हमें लॉस और प्रॉफिट पर डिपेंड करेगा। तो लॉस कब होगा, जब सीपी सेलिंग प्राइस से बड़ी होगी तब लॉस होगा। ठीक है, और जब प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, तब हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, अब यहां पर क्या है, व्हाट इज लॉस परसेंटेज। तो ऐसे ही जैसे कि हम लोग लॉस निकाल लिया था परसेंट से, तो उस लॉस को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए भी फार्मूले होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का एक फार्मूला होता है, याद ध्यान देना हमेशा, प्रॉफिट इक्वल टू, ऊपर रहेगा प्रॉफिट यहाँ पर रुपीज है, ये परसेंटेज है, ये प्रॉफिट क्या है, रुपीज है, अपान में होता है सीपी इंटू 100। अभी हमने कहा था कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है, वो डिपेंड किस पर करता है, कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करता है। तो हमेशा याद रखना, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालें चाहे लॉस परसेंटेज निकालें, यहाँ नीचे सीपी ही होना है, कॉस्ट प्राइस ही होना है। इसी तरह का एक परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला होता है, तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू हो जाता है, लॉस यहाँ पर रुपीज में होगा अपान सीपी इंटू 100 कर देंगे, ये हमारा निकल गया लॉस परसेंटेज का फार्मूला हो गया। ये इतने फार्मूले आपके हैं जो कि हर जगह इसका यूज कर हम किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम इसी टाइप के, इसी पर कुछ एग्जांपल हमारे हैं, वो भी देख लेते हैं कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि आज का वीडियो हमारा जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है उसका हमने एक ही टॉपिक लिया है आज, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस पर ही बात करेंगे। अगला वीडियो जो हमारा आएगा डिस्काउंट पर बेस्ड होगा, तो उसमें हम लोग डिस्काउंट की बात करेंगे। ठीक है,
तो आज प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। चलिए एक कुछ एग्जांपल देखते हैं जो कि इस प्रकार हैं। एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम लोग लेते हैं कि मान लें कोई एक टेलीविजन है जिसकी कीमत कितनी है 15,000 रुपए। तो हमने किसी टेलीविजन को खरीदा 15,000 रुपीज का। कितने का खरीद लिया? 15,000 रुपीज का खरीद लिया और उसको बेच दिया हम लोगों ने 16,000 में। कितने का बेच दिया? 16,000 में। तो 16,000 में उससे बेच दिया। तो अभी हमने बताया था कि खरीदी गई राशि कॉस्ट प्राइस में आती है, बेची गई जो रुपीस होते हैं, प्राइस होते हैं, वो हमारे सेलिंग प्राइस में आते हैं। तो खरीदा कितने का? 15,000 का, उसको हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस। बेच दिया उसको 16,000 का, यानी 16,000 का बेचा, वो हमारा आ गया सेलिंग प्राइस में। अगर हमें इसमें क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम लोग? प्रॉफिट का एक फार्मूला भी हम लोगों ने लिखा था। क्या लिखा था? प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो एसपी बड़ा होता है और लॉस जब होता है तो सीपी बड़ा होता है। ये चीज हमेशा याद रखना। तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारी कितनी है? 16,000, क्योंकि हमने उसको 16,000 का बेचा था और खरीदा कितने का था? 15,000 का। तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा? 15,000। तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? ओवरऑल 1,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 1,000 का प्रॉफिट हो गया। अगर इसी में कहें कि 1,000 का प्रॉफिट तो आपका हो गया है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? कितने परसेंट का आपने प्रॉफिट कमाया इसमें? तो उसके लिए हमारे पास एक और फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज का। तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू फार्मूला क्या था अभी आपका? इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला था। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या किया? प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। अब देखो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1,000 का। तो ऊपर लिखेंगे 1,000 अपॉन कितने का खरीदा था? 15,000 का। क्योंकि हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस किस पर डिपेंड करता है? कॉस्ट प्राइस पर। याद रखना कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमारा डिपेंड करेगा कॉस्ट प्राइस पर ही। तो ये भी किस पर डिपेंड करेगा? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? 15,000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 15,000 इनटू 100 कर लेंगे। ये 2 0 कैंसिल हो गए, 1 से कैंसिल हो गया। क्या बचा? 100 अपॉन 15। तो इसको कर लेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 6 90। ठीक, 15 6 90। फिर 10 बचा, 100 हो गया, 15 6 90, 10 बचा, पॉइंट लगाया, फिर 6 बचा, 6%। यानी प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना आ गया? जो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा है वो कितना आ गया? 66.66%। ऐसे ही एक और देखते हैं लॉस पर, क्योंकि हमने प्रॉफिट निकाल लिया, अब लॉस पर देखते हैं। तो इसी पर लॉस पर निकालेंगे, यानी कि कह दें कि हमारी सीपी है, किसी चीज को हमने 15,000 में खरीदा और उसको बेच दिया कितने में? 14,000 में। कितने में बेच दिया? 14,000 में। तो जाहिर सी बात है कि हमारा सीपी एसपी से ग्रेटर है, बड़ा है, और सीपी जब एसपी से बड़ा होगा तो लॉस होगा, और अगर एसपी सीपी से बड़ा है तो प्रॉफिट होगा। तो यहां पर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे इसमें देखते हैं कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। इसमें क्या हो गया? सीपी बड़ा है एसपी से, और सीपी अगर एसपी से बड़ा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो लॉस के लिए एक फार्मूला होता है लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। क्या होता है? लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना हमारा? 15,000, तो हो जाएगा 15,000 माइनस एसपी हमारा 14,000 है, तो हो जाएगा 14,000, और इक्वल टू 15,000 से 14,000 को सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा 1,000। यानी 1,000 रुपीज का हमें क्या हुआ? लॉस हो गया। 1,000 का लॉस हो गया। अब अगर कह दें कि लॉस परसेंटेज भी फाइंड करिए, तो लॉस परसेंटेज के हमारे पास क्या फार्मूला होता है? लॉस इक्वल टू लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। सिंपल से फार्मूले हैं, बस 4 फार्मूले आपको इस टॉपिक में याद करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इनटू 100 हो गया। तो लॉस हमारा कितने का हो रहा है? 1,000 का। सीपी हमारा कितना है? 15,000, तो हो जाएगा 15,000 इनटू 100। ये हमने कट कर दिया, ये 0 इससे कट हो गया, बचा कितना? 100 अपॉन 15। इसको डिवाइड करेंगे 66.66% का लॉस हमारा हो गया। तो लॉस परसेंटेज हमारा कितना आ गया? 66.66% का हमें लॉस हो गया। अब इस टाइप के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इसी टाइप से किए जाएंगे, चाहे उसमें प्रॉफिट निकालना हो, चाहे लॉस निकालना हो, चाहे परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो, चाहे परसेंटेज लॉस निकालना हो। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको होगा वो इस टाइप से लग जाएगा। लेकिन एक चीज और, इस टाइप में एक प्रकार के और क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमारे हो गए
जैसे कि हो गए, हमने एक बाइसिकल खरीदी, एक साइकिल खरीदी पुरानी, और वो चलने के लायक नहीं थी। तो जैसे ही हमने बाइसिकल खरीदी वो चलने के लायक नहीं थी, तो उसको हमने रिपेयर करवाया। जैसे बाइसिकल को खरीद लिया, यानी कि सीपी इक्वल टू हमारा हो गया 1500, यानी कि 1500 रुपए की एक हमने बाइसिकल खरीदी, वो चलने के लायक नहीं थी। तो चलने के लायक बनाने के लिए उसको हमने रिपेयरिंग कराया, और रिपेयरिंग में खर्चा हो गया हमारा 200 रुपए। कितना खर्चा हो गया? 200 रुपए। तो जो 200 रुपए हम खर्चा करेंगे वो हमेशा जाएगा कॉस्ट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा। ठीक, यानी कि किसी चीज को तुम खरीदोगे और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए या रिपेयरिंग कराने के लिए जो उस पर खर्चा करोगे वो तुम्हारा हमेशा कॉस्ट प्राइस में आएगा। तो हमारी नई सीपी क्या बन गई? 1700 रुपीज बन गई। अब इसे क्या करेंगे? बेच दें। बेच दिया, कितने रुपए में बेच दिया? मान लें कि हम उसको 1800 में बेच दिया। कितने का बेच दिया? 1800 का बेच दिया। तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? क्या होगा? प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एसपी बड़ा होगा सीपी से तो हो जाएगा प्रॉफिट, इसमें एसपी बड़ा है सीपी से तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट का सीधे से फार्मूला लगा देंगे, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना हमारा है? 1800, क्योंकि 1800 को हमने साइकिल को बेचा, तो 1800 हमारा क्या है? प्रॉफिट हो गया। माइनस सीपी कितना था? 1500 की खरीदी थी, 200 रुपए रिपेयरिंग कराने में दिया, तो टोटल खर्चा ओवरऑल कितना हो गया? 1700। तो यहाँ पर 1700 लिखेंगे, और 1700 में 1800 से 1700 को सेपरेट करेंगे तो हमारा आएगा 100। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 100 प्रॉफिट आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज को आप खरीदोगे, फिर उसको अपने शहर लेकर जाओ या फिर उसमें रिपेयरिंग करवाओ, यानी खरीदी गई राशि में या किसी वस्तु में कुछ भी आप करवाओगे, कुछ भी करवाओगे, वो हमेशा सेलिंग प्राइस में ही जाएगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस में ही जाएगा, सेलिंग प्राइस में नहीं। सेलिंग प्राइस वही प्राइस होगी जिस प्राइस में आप उस वस्तु को, उस थिंग्स को बेचेंगे। ठीक, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। लेकिन अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस आपको आसानी से मिलते रहें, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगी। ओके दोस्तों, गुड नाइट।